हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि AHREF का जो वेब मास्टर टूल है वो कैसे यूज़ करेंगे। और ये जो वेब मास्टर टूल है अब आप लोगों के लिए भी फ्री है, तो आप इसको फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आप गूगल में वेब मास्टर टूल के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं और बिंग में भी फ्री में वेब मास्टर टूल का रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप AHREF में भी अपनी साइट की ऑडिट के लिए या साइट पर ट्रैफिक जानने के लिए, बैकलिंक समझने के लिए और भी बहुत सारा डेटा जो होता है साइट से संबंधित, वो सब कुछ देखने के लिए आप इस वेब मास्टर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम इसी में सब कुछ जानेंगे, समझेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन को भी प्रेस कर दें अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ को जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आते रहें। और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं अभी गिवअवे स्टार्ट करने वाला हूँ। वर्डप्रेस के बहुत सारे थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं और बहुत सारे कोड हैं, जैसे जो अलग अलग आपके काम आएंगे। जैसे लैंडिंग पेज हो गया, वेब डिज़ाइनिंग से संबंधित चीज़ें, टूल्स हो गए, कुछ आपके पास फ्री ऐसी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज़ होने वाली। तो मेरे साथ वीडियो में प्रॉपर बने रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो ये वेब मास्टर टूल, आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखेंगे ये वेब मास्टर टूल लिखा हुआ है। अब इसको क्या है कि इसको आप सिंपल सा यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये ऑप्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे इस्तेमाल होता है तो आप इसका एक वॉच डेमो करके आप इस तरह से देख सकते हैं। एंड इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम कैसे होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पर लेफ़्ट पैनल में दी हुई हैं, सेम आपको ऐसे ही अंदर दिखने वाला है। प्रेजेंट टाइम में इसमें आप देखेंगे कि 9059 यानी कि करीब 9059 इसे हिंदी में कहेंगे, अभी तक लोगों ने ज्वाइन कर लिया इस टूल को। तो आज हम भी ज्वाइन करने वाले हैं और ये नंबर 9060 हो जाने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, मैं इसके लिए एक अपनी ईमेल आईडी जो है उसका यूज़ करूँगा। ये मैंने ईमेल आईडी अपनी डाल दी एंड देन इसके बाद साइन अप फॉर फ्री कर देना है। आप चाहें तो गूगल से या फेसबुक से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमेल आईडी से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मैंने सिंपल ईमेल आईडी से किया। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे अपनी ईमेल आईडी को वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से वेरिफिकेशन करा देता हूँ। ये मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूँ एंड ऑलरेडी ओपन ही है ये। एंड ये देखिए एक्टिवेट मुझे बस करना है एंड यहाँ से ये आपका कंफर्मेशन मेल है जो आपको एक्टिवेट कर देना है यहाँ से। और एक्टिवेट होने के बाद ये आपका नाम पूछेगा, तो मैं अपना नाम यहाँ पे डाल दूँगा एंड कंफर्म पासवर्ड पूछ रहा है, तो कंफर्म पासवर्ड के लिए मैं एक पासवर्ड जनरेट कर दूँगा जो कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और वेयर डिड यू लर्न अबाउट HREF, तो ये लिख देंगे इट वाज थ्रू गूगल एंड वेबसाइट्स। ओके, रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स, रिसीव न्यू आर्टिकल फ्रॉम द HRF ब्लॉग। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं अभी फ़िलहाल ले लेता हूँ, आप नहीं चाहें तो इसको नहीं भी कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इसको। और ये पासवर्ड यहाँ पे कह रहा है कि आपको एटलीस्ट, मैंने नाम थोड़ा गलत कर दिया था जल्दी में, तो ये मैं दोबारा से पासवर्ड मैच करना होगा एंड इसके बाद कंटिन्यू करने के बाद वेब मास्टर टूल पे हम लोग लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि किस तरीके से वर्क करता है। दो चीज़ें हैं, अगर आप अपना जो डेटा है गूगल सर्च कंसोल से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप मैनुअली काम इस पर करना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं।
मेरा सजेशन है कि अगर आपका गूगल सर्च कंसोल में कोई भी डेटा जो ऑलरेडी काम कर रहा है अगर वो वहाँ पर मौजूद है तो उसको इंपोर्ट करके अभी कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप सिंपल है कि उसको ऐड मैनुअली करें। तो मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो ऐड मैनुअली उसको चूज़ करने वाला हूँ। इंपोर्ट अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी एक इसमें जो ब्लॉग का नेम है वो मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ, और ये बेसिकली मैं इस पर ज़्यादा काम नहीं करता हूँ। तो ये एंड इस तरीके से क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोजेक्ट नेम आपका हैंडल कर लेगा। एंड हैंडल करने के बाद आपका जो भी डेटा है, जो भी वेब मास्टर से संबंधित जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं वो सब यहाँ पर एक्सेसिबल कर लेगा। देन उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। एंड इसके बाद कुछ ऑप्शन है, जैसे ओनरशिप वेरीफाइड नहीं है तो यहाँ पर जैसे DNS रिकॉर्ड, HTML फाइल, HTML टैग, ये 3 ऑप्शन लेके आपको चलने होंगे। तो मैं DNS रिकॉर्ड के थ्रू कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा क्योंकि हम साइट ओपन करेंगे फिर उसके बाद काम करेंगे। तो हम ये इसमें लिखा है साइन इन योर डोमेन प्रोवाइडर, जो भी GoDaddy है, नेमचीप है या जहाँ पे भी है, आप उसके DNS रिकॉर्ड्स में जाएंगे एंड TXT रिकॉर्ड में ये मुझे सबमिट करना होगा। तो DNS changes may take some time, its site audit doesn't find the record immediately। एक तो ऑप्शन ये है। HTML टैग का क्या है, वेरिफिकेशन फाइल नॉट फाउंड, प्लीज़ चेक योर फाइल। तो मैं अभी फ़िलहाल DNS से कर लेता हूँ, और DNS नहीं अगर होता तो हम लोग चलते हैं उस टूल पे कि काम कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने ओपन पहले से कर रखा है साइट ग्राउंड पे होस्ट मेरी साइट जो है। यहाँ पर बहुत सारी साइटें हैं एंड यहाँ पे आएंगे तो एक साइट यहाँ पर है। इसके टूल्स में चलते हैं और टूल्स में जाएंगे तो वहाँ पर हमको सभी प्रोसेस में साइट ग्राउंड नो डाउट बहुत अच्छी एक वेब होस्टिंग सर्विसेज है और इसके बारे में थोड़ा आपको जानना चाहिए। तो ये ओपन हो गई है एंड अब हम लोग यहाँ से DNS चेक कर लेते हैं। DNS साइट ये रही, और डोमेन कहाँ गया, ये रहा। एंड इसके बाद ये DNS जोन एडिटर पे चलते हैं। ये मैं वीडियो इसमें बना रहा हूँ सुबह के 6 बजे, लेकिन मैं रात भर से बैठा हूँ, कुछ काम कर रहा था तो थोड़ा सा माइंड अलग टाइप का बना हुआ है। तो ये यहाँ पर है TXT रिकॉर्ड, मैं यहाँ पे लास्ट में ले लेता हूँ। एंड यहाँ पर आपको जो है वैल्यू जो मैंने वहाँ से कॉपी की थी ये यहाँ पे सबमिट कर देनी है। आगे सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। और आपके cPanel में किस तरह से होता है वो आप बिल्कुल इसी तरह से रखें, सिर्फ आपको वैल्यू ऐड करनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो ये हमारी वैल्यू ऐड हो गई है पर्टिकुलर TXT रिकॉर्ड में। एक मिनट देख लेते हैं, ये रहा है 4EF का, यहाँ से हो चुकी है। देन इसके बाद वापस चलते हैं वेब मास्टर टूल में एंड यहाँ से मैं वेरीफाई कराता हूँ। यहाँ पर दे रहा है कि आप स्किप भी कर सकते हैं और नहीं तो स्टे भी कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल स्टे करता हूँ एंड स्टे करने के बाद देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। इस फाइल को भी मैं डाउनलोड कर देता हूँ जिससे ये फ़ाइल मेरे पास बनी रहेगी। कुछ HTML टैग हैं, इनका भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। हेड वैल्यू में देना होता है और इसको भी आप इस तरीके से यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन है, आप कर दीजिएगा। और इसके बाद यस स्किप कर देता हूँ मैं। URL सोर्सेस क्रॉल सेटिंग्स, ठीक है। ओनरशिप वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड फर्स्ट क्रॉल के लिए। देन उसके बाद स्पेसिफिक कस्टमर सेटिंग, क्रॉल सेटिंग क्या है, एग्जीक्यूट जावा स्क्रिप्ट रिपोर्ट्स, अगर इमेजेस वगैरह हैं, आपकी कोई लिंक ब्रोकन है तो उसके लिए ये आपको ऑन करना चाहिए, तो ऑन कर देता हूँ। उसके लिए जावा स्क्रिप्ट में क्या, इनेबल दिस योर वेबसाइट कंटेंट डिपेंड्स ऑन जावा स्क्रिप्ट यूजुअली फ्रेमवर्क लाइक एंगुलर, ये वो ऑन कर लीजिए। आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें होती JS पे, तो HTTP स्टेटस फॉर एक्सटर्नल लिंक है तो इसमें आप इसको ऐसे रहने दें। एंड इग्नोर रोबोट नहीं, इसको रहने दें ऐसे ही एंड फिनिश कर देते हैं, सिंपल एज दैट।
तो अब ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है। रेडी होने के बाद अब आपके सामने ये एक इंटरफेस आ चुका है जहाँ पर आप इस तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि दिस प्रोजेक्ट इज़ फ्रोजन बिकॉज वेरीफाई ओनरशिप ऑफ योर वेबसाइट इज़ टू एक्टिवेटेड। तो एक बार ज़रा इस पर क्लिक करके देखते हैं, शायद वेरीफाई हो जाए। देखिए डीएनएस रिकॉर्ड मैंने किया था, तो डीएनएस रिकॉर्ड ये वेरीफाई हो गया है। तो मुझे अब दूसरे कोई रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने की ज़रूरत है नहीं। अब मैं इसको सेव कर दूंगा एंड सेव करने के बाद ये देखिए डेटा इस तरीके से ओपन हो गया। तो ये डोमेन रेटिंग है, ये रेफरिंग डोमेन है, बैकलिंक्स, इस पर मैं काम करता हूँ और लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से ये पूरा है। अब इसके बाद ये रहा साइट ऑडिट। गॉट इट, नॉट नाउ, फिलहाल अभी नहीं चाहिए। तो ये हमारे सामने इस तरीके से आ गया। और इस तरह का टूल अगर आपने देखा भी होगा कि जो लोग प्रोफेशनली यूज़ करते हैं पैसे लेके, उनके पास भी इस तरह की चीज़ें आती हैं जहाँ पर वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे मैं ओवरव्यू पे था, तो ओवरव्यू पे वापस चलते हैं और आप अपने पूरे जो डेटा को यहाँ से देख सकते हैं, क्या वैल्यू है, कितना बैकलिंक है, कहाँ से रिफर्ड हो रहा है, क्या ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं और क्या डाउन हो रहा है, क्या अप हो रहा है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो है आपको किस तरह से ऐड करना, क्या सारी चीज़ें करनी, आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आएगा कि कैसे होना चाहिए। यहाँ पर एक साइट ऑडिट का भी ऑप्शन है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं साइट ऑडिट के लिए कि इसमें कैसे काम करेगा। ये यहाँ पर जैसे दिया हुआ है एंड रन क्रॉलिंग है, तो क्रॉलिंग करा के एक बार देख लेते हैं कि क्रॉलिंग किस तरीके से हो रहा है। इंटरनल पेजेस लिमिट है 10,000 और ये ड्यूरेशन ले रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्रॉलिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि पेजेस काफ़ी होते हैं, तो नो डाउट इसका थोड़ा सा टाइम स्वाभाविक भी है कि लेगा ही लेगा। तो ये आपके सामने ओपन हो चुका है और क्रॉल्ड इसने कर लिया है पेजेस को और ये डेटा इस तरीके से आ रहा है। तो आप इस तरीके से जो है चीज़ों को देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ना कि और भी डेटा चल रहा है, मैंने छोड़ दिया उसको ताकि आपको जल्दी जल्दी देखना होगा। तो अभी यहाँ क्रॉलिंग चल रहा है, तो हेल्थ स्कोर और डायरेक्ट और ब्रोकन जितना भी होगा सब कुछ यहाँ पर शो कर देगा। डिसवर्ड लिंक्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। बेसिकली हम लोग गूगल सर्च कंसोल में जब हम लोग देखते हैं तो डिसवर्ड लिंक्स वो होते हैं जो हमें फ्लश करने होते हैं, जिसका स्पैम स्कोर ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसको हम डिसअवॉइड लिंक्स के जरिए ऐड मतलब उसमें करते हैं एंड उसके ज़रिए हम जितना भी वो बैड लिंक्स है, जितना भी हमारा बैड यूआरएल है, उसमें सबमिट कर डेटा सबमिट करके और उसको ख़त्म करते हैं। तो ये गूगल सर्च कंसोल में होता था। अभी यहाँ कैसे होता है तो अभी देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अभी आप लोगों के साथ तो बातचीत होती रहेगी, वहाँ पे बताएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं आपको ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहाँ पर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में आपके साथ गैदर्ड होंगे। और मैं फिर आपसे जल्दी कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं गिव अवे स्टार्ट करने वाला हूँ और वो उसमें आपको मिलेंगे फ्री थीम्स, फ्री प्लगइन्स और सारे के सारे आपको वायरस चेक करके बताऊँगा वो काम कैसे करता है, कैसे आप उसका यूटिलाइज़ करोगे, आपके किस काम का है। और अगर आप स्टूडेंट हैं या आप बिगिनर लेवल पे हैं या मीडिएटर लेवल पे हैं, पैसों की प्रॉब्लम है, तो ये सारे के सारे प्लगइन आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।